हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश का एक टॉपिक पर थोड़ी सी स्टडी कर रहे हैं, नोट मेकिंग। अभी तक स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 11, 12, 9, 10 चारों क्लासेस में नोट मेकिंग आती है एमपी बोर्ड में। तो वो लोग क्या करते हैं 1, 2, 3, 4, 5 में नोट मेकिंग तैयार कर लेते हैं। और जब हमारी कॉपी चेक होती है तो हम समझते हैं कि हमने हमारी नोट मेकिंग सही की हुई है, परंतु वो नोट मेकिंग हमारी रॉन्ग हो जाती है क्योंकि उसका फॉर्मेट जो है वो रॉन्ग हो जाता है। तो आज मैं आपको थोड़ा सा नोट मेकिंग क्या होती है और उसका फॉर्मेट क्या होता है, उसको कैसे बनाना चाहिए, इस बारे पर थोड़ी सी हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूंगा कि नोट मेकिंग होती क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नोट मेकिंग। इस वर्ड का मतलब क्या है? नोट मेकिंग का मतलब हम ये कह सकते हैं कि किसी भी पैराग्राफ को हमें शॉर्ट में राइट करना है और शॉर्ट में वो राइट ऐसा होना चाहिए कि उसका सारा मीनिंग हमें समझ में आ सके। ये मतलब एक नोट मेकिंग का सीधा सा फंडा होता है। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं, जैसे फर्स्ट इसके कुछ रूल्स तो मैं नहीं कह सकते, स्टेप कह सकते हैं। तो पहली स्टेप तो यही है कि उस पैसेज को हमें बहुत अच्छे से 3-4 बार रीड करना है, जिस पैसेज का हमें नोट मेकिंग बनाना है। क्योंकि भाई सबसे पहले काम तो हमें उस अनसीन पैसेज को समझने का हो जाता है। फिर इसके बाद सेकंड स्टेप है व्हाट इज द पैसेज अबाउट। हमें ये देखना है कि वो जो पैसेज है वो किस बारे में है। इस बात को हमें समझने की कोशिश करना है उस पैसेज को पढ़कर के। वो हिंदी में रहता नहीं है और इंग्लिश इज नॉट आवर मदर टंग, वी कैन we can't understand easily English language in paragraph. So फिर भी हम 9 to 12 तक जब हम जाते हैं तो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी हमें इंग्लिश समझ में आने लगती है, ऐसा हम मानते हैं। तो हमें उस पैराग्राफ पैसेज के बारे में ये सोचना है भाई ये पैसेज किस चीज के बारे में है, या न्यूज़पेपर के बारे में, एंटरटेनमेंट के बारे में, या हिमालय के बारे में, सोशल के बारे में, या किसी पॉपुलेशन प्रॉब्लम के बारे में, या डिमोनेटाइजिंग के बारे में, कंप्यूटर के बारे में, साइंस के बारे में। तो हमें ये बात उस पर निकालनी पड़ेगी कि ये जो पैसेज है वो किस बारे में। और तीसरा राइट मेन पॉइंट विदाउट फुल वर्ब्स। हमें पूरी वर्ब्स को पूरा नहीं लिखना है कि हेल्पिंग वर्ब्स हम पूरी लिख रहे हैं या मेन वर्ब्स की हम पूरी लिख रहे हैं। तो हमें मेन पॉइंट लिखना है, पर उसमें अपनी वर्ब्स के बगैर हमें हमारे मेन पॉइंट्स लिखना है। फिर इसके बाद गो ओवर फैक्ट्स एंड नंबर है, और फिर जो भी हमारे मेन पॉइंट आ जाएंगे तो उस पूरे फैक्ट्स को हमें तैयार करना है, उसमें नंबरिंग करना है। अब नंबरिंग करने के लिए जो है नोट मेकिंग में ये वाली कंडीशन चलती है। फर्स्ट 1.1, 1.2, 1.3, सेकंड 2.1, 2.2, 2.3 और थर्ड 3.1, 3.2 और 3.3, यही रहता है। अब मान लीजिए सपोज आपका जो पैराग्राफ है, मैं जो मतलब एक टेक्निक रहती है, मैं तो ये समझता हूँ कि भाई एक जो पैराग्राफ है उसको जैसे 3 पॉइंट्स का 3 भागों में उसको डिवाइड कर ले, है ना। स्टार्टिंग की 4 लाइन को हम ध्यान से देखें, उसमें जो मेन पॉइंट है, जो आपका सबसे मेन पॉइंट रहेगा, उसको आप फर्स्ट पैराग्राफ फर्स्ट पॉइंट बना दें। इसके बाद जो उससे थोड़ा कमजोर वीक पॉइंट रहेगा उसको 1.1 में, थोड़ा 1.2, 1.3 इस टाइप से कर सकते हैं। इसमें हम 1.1 ABC भी लिख सकते हैं, 1.2 ABC भी लिख सकते हैं। तो ये सब भी हम इसमें कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट में भी ऐसा ही करेंगे और थर्ड पॉइंट में भी ऐसा करेंगे। कुछ चीजें होती है कि हम उनको नोट मेकिंग में ओमिट कर सकते हैं, अगर हम उनका यूज ना करें तो हमारा नोट मेकिंग और बढ़िया हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका कोई पैराग्राफ है, पैराग्राफ में आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, तो आप आर्टिकल्स को हटा सकते हैं। अगर प्रीपोजिशंस है कोई, तो आप प्रीपोजिशंस को भी ओमिट कर सकते हैं। कंजक्शन है, एंड, बट, और जो भी है एक्स वाई है, उनको भी आप ओमिट कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को ओमिट कर दीजिए, प्रीपोजिशंस को ओमिट कर दीजिए, आर्टिकल्स को ओमिट कर दीजिए, कंजक्शन को ओमिट कर दीजिए, एडवर्ब को ओमिट कर दीजिए आप, है ना। और अगर नाउन है तो नाउन को एक ही बार लिखें पूरे नोट मेकिंग में, हमें बार बार नाउन लिखने की आवश्यकता नहीं है, बार बार हेल्पिंग वर्ब्स लिखने की आवश्यकता नहीं है। मेन वर्ब्स अगर आपने एक बार लिख ली तो वो भी आपको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। मतलब एक वर्ड का यूज जो है वो हमें एक ही बार करना है नोट मेकिंग में। तो इस टाइप से हम अपनी नोट मेकिंग को तैयार कर सकते हैं। नोट मेकिंग बनाने के टेक्निक्स के एग्जांपल्स भी बहुत सारे प्रकार के एग्जांपल्स अलग अलग दिए हुए हैं। हम भी मैं अपना जो एग्जांपल दूंगा वो आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि भाई इस नोट मेकिंग का एग्जांपल क्या हो सकता है और कैसे हम उसकी नोट मेकिंग तैयार
कर सकते हैं। वो मैं आपको एग्जांपल अगले उसमें बताऊंगा। पर अभी आप ये नोट मेकिंग का फॉर्मेट जो है इसको बहुत ध्यान से देखें। हमें जो भी चीज लिखना है वो इस वाले फॉर्मेट में लिखना है। हमें 1 2 3 4 करके डायरेक्ट नहीं लिखना है। बड़ी बड़ी जो स्पेलिंग्स है उनको छोटी स्पेलिंग में कन्वर्ट करना है और साथ उनके बीच में जो वॉवल्स होते हैं उनको हटा देना है। इन बातों का ध्यान रखते हुए हमें पूरी नोट मेकिंग लिखना है। और एक बात और, हम नोट मेकिंग में कुछ भी लिख देते भाई, ये जो आपने लिखा है इतना, इसका सेंस निकलना चाहिए। अगर आपके ये जो आपने 1 2 3 4 5 लिखा है इसमें इनका अगर सेंस निकल रहा है, सेंस भी जरूरी है। आपका जब फर्स्ट पॉइंट से रिलेटेड आपका 1.1 होना चाहिए, 1 से रिलेटेड आपका 1.2 होना चाहिए, 1 से रिलेटेड आपका 1.3 होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई इसका इन तीनों से कोई रिलेशन ही ना हो, तो वो फिर सेंटेंसेस अपने रॉन्ग हो जाता है, हमारा नोट मेकिंग रॉन्ग हो जाता है। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हमारे सारे जितने भी पॉइंट्स हैं वो एक दूसरे से को रिलेटेड रहे। अब इसका एग्जांपल जो है मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा कि नोट मेकिंग का एग्जांपल, नोट मेकिंग को विद एग्जांपल कैसे करते हैं। छोटा सा पैराग्राफ लेके मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा उसके बारे में भी। तो आपको आई थिंक अब नोट मेकिंग में समस्या नहीं आएगी, क्योंकि आपके काम के लगभग सारे यूजेस यहाँ पर दिए हुए हैं। थैंक यू।